डॉन ब्रैडमैन के शहर पहुंचा है एशियाई ब्रैडमैन जो लूटेगा ऑस्ट्रेलिया की नींद और चैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच की और आपको बताएंगे भारतीय टीम इस मैच के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि सिडनी में मिली जीत तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये लग रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तुक्का की तरह थी। क्योंकि अगर हम कंपेयर करने जाएं तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से 19 नहीं बल्कि 21 आपको भारतीय टीम नजर आएगी। इस पर आगे आपको आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ, पूर्व सेलेक्टर भी रहे हैं ये। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच। इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि सिडनी में मिली जीत क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तुक्के की तरह थी। क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे पहले वो आंकड़ा आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के टोटल खिलाड़ियों ने कितने वनडे मैच खेले हैं और कितने शतक लगाए हैं। वहीं अब अगर बात हम भारतीय टीम के आंकड़ों की करें तो अकेले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के कुल खिलाड़ियों से ज़्यादा शतक लगा दिए, यानी कि 22 शतक उनके नाम है। अभी तो विराट और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके आप आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं। तो आंकड़ों को देखकर और ऑन पेपर देखकर तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारतीय टीम एडिलेड के मैदान पर कितनी तैयारी के साथ उतरेगी और कितनी शिद्दत के साथ वो इस मैच को जीतना चाहेंगे। तो चलिए पहले वनडे की बात करें तो वहां पर विराट कोहली एक बड़ी गलती करते हुए पकड़े गए और स्क्वायर लेग पे उनका कैच पकड़ा गया। अब एडिलेड में जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उस प्रैक्टिस सेशन में एक बात तो साफ नजर आई कि विराट कोहली अपनी उस गलती को दूर करने के लिए काम कर रहे थे और राजकुमार जी से भी उन्होंने बातचीत की है। विराट जो बार बार एक तरीके के शॉट पे आउट हो रहे हैं, राजकुमार जी उस पर किस तरह से काम किया उन्होंने। और अब एडिलेड वो शहर है जहाँ पर उनको बहुत रास आता है, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट की बात करें, पिच बहुत उनको पसंद है एडिलेड की। किस तरह की उम्मीद की जाए विराट से? ये उनका फेवरेट स्ट्रोक है जो ऑफ द लेग्स वो मारते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2 बार आउट हो गए हैं यहाँ पर। तो अब ज़रूरत है उनको और उन्हें मुझे क्या करना है, कोशिश कर रहे हैं कि और बॉडी के क्लोज खेलें और थोड़ा लेट खेलें। तो विराट कोहली उन बल्लेबाजों में से एक है जो अपनी गलती को दोबारा से दोहराते नहीं। और अंशु जी, पूरी की पूरी वैसे तो टॉप ऑर्डर ने गलती की थी, किस तरह की उम्मीद की जाए? खासतौर से हमने देखा शिखर धवन, अंबती रायडू अंदर आती गेंदों पे बहुत परेशान हुए थे और रिचर्डसन ने बड़ा अच्छा स्पेल डाला था। कितना आपको लग रहा है सुधरी हुई भारतीय टीम, खासतौर से टॉप ऑर्डर को लेकर विराट कोहली ने भी बहुत चिंता जताई, कितना सुधरा हुआ प्रदर्शन की उम्मीद करें हम दूसरे वनडे मैच? बिल्कुल, देखो ये गलतियाँ थी राजीव, इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं थी। आप जब बल्लेबाजी के लिए जाते हो, इनिशियली स्टार्टिंग में आपके पाँव नहीं हिलते, तो आपको मानसिक रूप से सोचना है कि हमको जल्दी खेलना पड़ेगा। तेज़ गेंदबाज है, गेंद हार्ड है, नया है, गिर के जल्दी आएगा, तो आपके पाँव फुटवर्क जो हम कहते हैं वो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है इनिशियली। और अब खुद को बात करनी पड़ती खुद के साथ कि जल्दी करो। हम आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हम खेलते थे, माइकल ओल्डी, एंडी रॉबर्ट्स, मार्शल वगैरह, हम खुद से बात करते थे कि भाई गेंद जोर से आने वाली है, जल्दी तैयारी रखो। तो जिस तरह से आउट हुए, मेरे ख्याल से वो पेस में आउट हुए, अंदर आई, बिल्कुल सही बात है, मगर उनको जो फुटवर्क उनका जरा जल्दी होता है तो ये जो पेस में बीट हुए वो नहीं होते थे। तो चलिए टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ आप लगातार उन बल्लेबाजों को देख पा रहे हैं। हमने विराट कोहली के आंकड़े आपको दिखाए, शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके अलावा रोहित शर्मा की बात हमने की। और ये आंकड़े लगातार आपको इस पूरे शो में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम को अगर हम एक तराजू में रखेंगे तो बिल्कुल आपको वो तराजू एक तरफ झुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत भारी भरकम टीम नजर आ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं सिडनी में मिली जीत कहीं तुक्का तो नहीं थी। बड़ा ही अहम मुकाबला है अगर हम वनडे सीरीज़ की यहाँ पर खास तौर से बात करें, और भारतीय टीम चाहेगी कि हर हाल में एडिलेड वनडे मैच जीता जाए और सीरीज़ में 1-1 की बराबरी हासिल की जाए। और ऐसे में अंशु जी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मैचों की सीरीज़ है, कमबैक का कोई मौका नहीं होगा अगर आप एडिलेड हार जाते हैं। कितना प्रेशर आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय टीम के ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में खास तौर पे। आपको लग रहा है सिडनी जीत तुक्का थी ऑस्ट्रेलिया के लिए? नहीं, एक अच्छी बात है कि आप जब कंप्लेसेंट होते हैं ना, तब थोड़ा एक झटका मिलना ना, एक झटका मिला तो वापस आ जाते आप। देखना, आप कल देखना उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, सारों का कुछ अलग ही दिखाई देगा। आपको भी लग रहा है कि विराट ने एक्स्ट्रा क्लास ली हुई? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने बल्लेबाजी पे चिंता जताई थी, पेस बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आपको लग रहा है थोड़े चेंजेस हो सकते हैं मैच से पहले? बेस्ट 11 के साथ जाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा क्योंकि सीरीज स्टेक पर है
और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी टॉप ऑर्डर को। तो चलिए एक बार फिर आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विराट कोहली एक अपना जो कहते हैं ना प्लेट लेके खड़े हुए हैं और वो प्लेट पे आप देख सकते हैं एडिलेड में भारतीय टीम का ओवरऑल मैचेस की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। एरन फिंच उनके बगल में खड़े हुए हैं। एरन फिंच के भी आंकड़े आप देख सकते हैं कि एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड किस तरह का, और ये रिकॉर्ड्स कितने काम आते हैं वो तो खैर मैदान पे पता चलता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय टीम के एडिलेड में प्रदर्शन की तो थोड़ी सी यहाँ पर अंशु जी अच्छी बात यह है कि एक ऐसे मैदान पे वो जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होगा, आपको मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलेंगी। वो एक अच्छे मोड पे है मैच कि हम एक मैच पीछे हैं और यहाँ पर जीते तो बराबरी पे आएंगे। नहीं, जीतना तो जरूरी है राजू, उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना आप टेस्ट सीरीज जीते हो तो वनडे भी जीतना ही चाहिए आपको। और जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है, गेंदबाजी चल रही है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एडिलेड की बात करो, एडिलेड पिच की बात करो तो राजीव एडिलेड पिच इंडियन पिचेस जैसा ही है, मगर रहना अल्टीमेट जो है, जो चीज़ है, जो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अच्छी क्रिकेट खेलने में बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, क्योंकि एक दिवसीय मैच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है रिकवरी का। तो यहाँ पे आपको अच्छी क्रिकेट खेलो तो विकेट कैसी भी हो, पर एडिलेड तो भारत बल्लेबाज के लिए खास तौर पे अच्छी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें यहाँ पर अंशु जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, हमारे स्पिनर्स को उन्होंने बहुत संभल के बल्लेबाजी की। आपको लग रहा है यहाँ पर एक इंक्लूजन यजवेंद्र चहल का हो सकता है प्लेइंग 11 में? देखो, आप ऑस्ट्रेलिया का सोचो, आपको मैं देखो, आप टीम की कॉम्बिनेशन की बात करो तो मैं तो पहला सोचूंगा कप्तान हूँगा तो मेरी स्ट्रांग पॉइंट क्या है जी। स्पिनर्स है, पेस बॉलर्स है, बल्लेबाजी है, क्या है, और उसके ऊपर से फिर मैं नक्की करूँ। आपको लगता है फिर बाद में आप सोचो अपोजिशन का कि लेग स्पिनर लाओ, चहल को खिलाओ तो चहल काम आएगा, कितना इफेक्टिव रहेगा विकेट के हिसाब से भी। तो ये सारी चीज़ें कप्तान वहाँ पे जो होते हैं, क्योंकि हम बाउंड्री के बाहर बैठ के हम बात करें वो कुछ फायदा नहीं राजीव, वहाँ पे जो अंदर जो होता है ना वो अलग सा ही होता है। अब हम बात नेथन लॉयन की कर लेते हैं, जिनके खिलाफ बहुत अटैकिंग मोड में नजर आए थे रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। बड़े छक्के उनकी गेंदों पर लगाए गए और ऐसे में एडिलेड जो वनडे मैच है वहाँ पर नेथन लॉयन पर किस तरह की रणनीति बनाते हैं और उनके 10 ओवर किस तरह से भारतीय टीम खेलती है देखना खासा दिलचस्प होगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 की करें, आपको लग रहा है उनके पास भी एक बॉलर शॉट था, अगर हमारे विकेट्स जल्दी नहीं गिरते तो परेशानी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अंशु जी उतनी थी। एडम जंपा एक ऑप्शन है उनके पास जो आ सकते हैं टीम में। पॉसिबल है, क्योंकि वो शायद पहले मैच में इस तरह से गए कि उनकी बल्लेबाजी थोड़ी स्ट्रांग करके गए, गेंदबाजी थोड़ी कम होगी तो भी चल जाएगा, पर बल्लेबाज और कवर कर उनको फायदा स्टॉइनिस है, उनके पास जो बॉल डालते हैं वो एक बड़ा एडवांटेज है उनके साथ। और नंबर 6-7 पे आके आप जिस तरह की बल्लेबाजी करते तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा एडवांटेज है राजीव। जो भारतीय टीम में मेरे ख्याल से अभी उनके जैसा कोई है ही नहीं, मगर चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि वो देखेंगे कि एक वन अप है वो सीरीज़ में, दूसरी मैच में शायद वो भी ट्राई भी कर सकते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि जंपा को खिला भी दे। आप भारतीय टीम में कुछ बदलाव देख रहे हैं राजकुमार जी? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि बहुत चेंजेस होंगे। एक ही पॉसिबल चेंज हो सकता है कि वो दिनेश कार्तिक की जगह केदार यादव आ जाए, लेकिन जिस तरह की कप्तान हैं वो एक मौका और देना चाहेंगे दिनेश कार्तिक को कि वो एक मैच और खेलें, क्योंकि एक मैच से आप किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नजर आ। आपको राजकुमार जी थोड़ी हैरानी हुई थी जिस तरह से नेथन लॉयन के खिलाफ पॉलिसी चेंज की भारतीय टीम ने, जब फ्लाइट कर रहे थे स्टेप आउट करके उन पे बड़े शॉट्स खेले गए? ज़रूरत थी ये टेस्ट मैचेस में भी करने की राजीव। बहुत अच्छा होता अगर हम पहले ही उनके अगेंस्ट अटैक करते, जैसा कि मयंक अग्रवाल ने तीसरे टेस्ट में किया, तो थोड़ा सा बिखर गए थे नेथन लॉयन, लेकिन यहाँ पे वो भी दोबारा उससे आएंगे क्योंकि उनका होम ग्राउंड है अब, तो यहाँ की परिस्थितियों से वो भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। पर खलील के आपको नहीं लगता है खलील को खिलाएंगे? मेरे ख्याल से खलील एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी ठीक नहीं की गेंदबाजी, और एडिलेड की विकेट आप सोचो तो थोड़ी स्लो विकेट है, धीमी गति की है, तो मेरे ख्याल से खलील बॉल मूव होगा तो खलील को फायदा है, नहीं तो फिर काफ़ी ऑर्डिनरी लगते हो। तो फाइनली आप लोग का फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। आपको लग रहा है इससे बराबरी यहाँ पर मिलेगी एडिलेड में और मेलबर्न डिसाइड करेगा सीरीज? मौका तो बहुत अच्छा है, आप अच्छी क्रिकेट खेलो। हम तो सारे बातें करते हैं, हमने तो सोचा कि 3-0 होगा जी हाँ, क्लिस की बात कर रहे थे, मगर अच्छी क्रिकेट खेलो तो जरूर। राजकुमार जी? नहीं, डेफिनेटली भारत एक अच्छे डिटर्मिनेशन उतरेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उतरेगा इस मैच में।
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका भी और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम न सिर्फ एडिलेड के मैदान पर जीत हासिल करेगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया को एक बार दोबारा से चुनौती देने में कामयाब रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का काम वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज़ में नहीं कर पाई। और हम सभी उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम न सिर्फ सीरीज जीतेगी बल्कि वनडे क्रिकेट में जो सूखा है उसको ख़त्म करने में कामयाब रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।